10 मई की सुबह बीजापुर के जो गंगालूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पीड़िया के जंगलों में पुलिस ने बताया कि एक बड़ी मुठभेड़ हो रही है। बड़ी संख्या में माओवादियों के एकत्रित होने की जानकारी मिली थी और उस आधार पर सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा से एक संयुक्त पार्टी निकाली गई थी, जिसमें डीआरजी, बस्तर फाइटर, सीआरपीएफ और कोबरा के जवान थे। इन सभी जवानों ने एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया था और वहाँ पर सुबह 6 बजे से फायरिंग की जानकारी मिली और शाम होते होते तक इन जानकारी यहाँ पर आकर रुकी कि जिसमें 12 माओवादियों को मार गिराया गया है। मौके से कुछ हथियार बरामद किए गए हैं और उसमें माओवादियों को एक बार फिर से एक बड़ा नुकसान, जवान सारे सुरक्षित हैं, ऐसी जानकारी मिली। और इस आधार पर हम बीजापुर पहुँचे हैं, जहाँ आज वो सामान दिखाया जा रहा है और साथ ही साथ मारे गए माओवादियों के 100 भी। तो क्या है पूरी जानकारी, क्या सामान मिला है, वो आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाऊं कि 12 माओवादियों को मारे जाने का दावा किया है पुलिस ने। और ये जो सफ़ेद पॉलीथीन देख रहे हैं, इसमें 12 माओवादियों के 100 पूरे 100 हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बताया जा रहा है। इसमें 2 महिला माओवादी भी हैं और महिला माओवादी, ये बारूद है, महिला माओवादी हैं 2 इसमें जो बताया जा रहे हैं। साथ ही साथ अब मौके से सामान क्या बरामद किया गया है, तो सामान में आप देखें ये सभी वायर है। वायर का इस्तेमाल अलग अलग समय पे अलग अलग माओवादियों के द्वारा किया जाता है। इसका बहुत तकनीकी तरीके से, किसी को कॉर्डेक्स वायर भी बोला जाता है, लेकिन इसमें से शायद ये होगा। क्यों रौनक हमारे आज कैमरे चला रहे हैं। और ये क्या है, क्या है रौनक जी? कोई तकनीकी तौर पर बताने वाला आदमी नहीं है, नहीं तो बताता कि ये क्या चीज़ है। ये मुझे लगता है विस्फोटक से जुड़ा कोई तार है उस तरह से, और जिस तरह से जो भी सामान, साथ ही साथ ये भी विस्फोटक है, ये डेटोनेटर है और कुछ बुलेट्स हैं यहाँ पे जो जिंदा हैं, 2 खाली कारतूस। ये बहुत दिनों बाद ये सामान मुझे दिखाई दे रहा है। ये असल में जब कोत्ताचेरू में मुठभेड़ हुई थी तब मैंने इसे पहली बार देखा था। तीर बम की तरह से इसे इस्तेमाल किया जाता है। जिंदा है अभी, और सामने इसके पीछे बांस के डंडा फंसा के माओवादी इसे तीर बम की तरह यूज़ कर रहे थे। बहुत दिन बाद, मतलब मुझे याद है कि भेजी के अंतर्गत जहाँ 10 से 11 जवान शहीद हुए थे, उस दौरान वहाँ पर माओवादियों ने इसका इस्तेमाल किया था। ये बीजीएल वहाँ से पाया गया है। बीजीएल में, ये बीजीएल तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ खोखा है, इसके अंदर बारूद भरा जाता है और इस तरह से लॉक किया जाता है और तब ये ब्लास्ट होता है। ये टिफ़िन बम है, देखें किस तरह से ये टिफ़िन है और इसे पैक किया गया है। इसके अंदर अभी ये जिंदा है, इसमें ये केबल लगा हुआ है। हालांकि इस तरह से गर्मी में रखा गया है, तो ये भी मुझे लगता है एक रिस्क है थोड़ा। और साथ ही साथ ये सब सामान है, दैनिक उपयोगी सामान, जूते हैं, पानी और दवाइयाँ, कुछ वर्दियाँ वहाँ रखी हुई हैं। और ये कुछ वहाँ से जो मिला हुआ है इनका दस्तावेज, दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी के द्वारा वर्ष संघर्ष को लेकर है। इसमें कुछ खास मूलवासी महिला संगठन का घोषणा पत्र, संविधान वाला। ये मीटिंग गंगालूर एसआर तीसरी कमेटी की मीटिंग है। प्रस्ताव मीटिंग में क्या क्या बातें रखी गई हैं, एसआरपी का कामकाज, हता मीटिंग, प्रस्ताव, अमल समीक्षा और पंचायत सरकार का कामकाज, 28 जुलाई शहीद दिवस, एरिया पंचायत शाखा का काम, देखते जाइए सबके काम का जिक्र है इसमें। और कोरिचील अवतार, अदला बदली किस तरह से होता है, मतलब बहुत बारीक से इस पे लिखा है। सुकली नेटवर्क बोर्ड थे, बुजुर्गा सरकार योजना विरोध थे, पंचायत ग्रामा, ये सारी चीज़ें हैं। बहुत दस्तावेज बहुत सारे, कई बार महत्वपूर्ण भी होते हैं। बस में ये डीवीसी दूसरी मीटिंग का प्रस्ताव है। हालांकि प्रस्ताव जो है अंदर में गोंडी में लिखा हुआ है और बहुत सारे दस्तावेज जो है हिंदी में भी इस तरह के हैं। और साथ ही साथ ये मौके से उनके दैनिक उपयोगी सामान में बहुत कम है। लेकिन अब ये देखते हैं भरमार बंदूक उनके जो यहाँ से पाए गए हैं। भरमार बंदूक को दिखाता हूँ। अधिकतर जब बस्तर में मुठभेड़ होती है तो वहाँ पर अधिकतर मात्रा में भरमार बंदूक ही दिखाई देते हैं। और भरमार बंदूक में सबसे खास बात ये है, ये देखिए जो माओवादी बड़ी संख्या में, पुलिस ने जो प्रेस नोट जारी किया उसमें उन्होंने बताया
कि 100 से 150 की संख्या में माओवादी एकत्रित हुए थे, जिसमें चैतू दादा और अलग अलग नाम थे, बड़े लीडर, उनका जिक्र किया गया था। इसमें मारे गए 12 माओवादी पुलिस ने बताया, और मौके से ये सब भरमार बंदूक किए गए। तो ये सब भरमार लेकर माओवादी जो है जंगल में घूम रहे थे, जिसे जवानों ने माओवादियों को मारने के बाद बरामद किया है। रौनक की बंदूकों को दिखाओ। और ये इसमें एक भी कोई ऐसा बंदूक मुझे नज़र नहीं आ रहा जो बड़ा राइफल हो, क्योंकि जिस तरह के प्रेस नोट में उन्होंने जारी किया था कि वहाँ पे बड़े लीडर हैं, और बड़े लीडर हैं तो वहाँ पे कुछ ऑटोमेटिक हथियार भी निश्चित ही तौर पर रहे होंगे, लेकिन वो सारे नक्सली वहाँ से भाग गए और ये सारी चीज़ें वहाँ से बरामद की गई हैं। कौन कौन वहाँ पे थे जिसका जिक्र पुलिस ने अपने प्रेस नोट में किया है, तो उसमें गंगालूर क्षेत्र के अंतर्गत पीड़िया का पूरा मामला है, जिसमें चैतू जो कि एसजेडसी थे दरबा डिवीज़न के, पापा राव, और पश्चिम बस्तर डिवीज़न के एसजेडसी लेंगू, पीएलजे कंपनी नंबर 2 के कमांडर वेल्ला, और प्लाटून नंबर 13 और 12 के गंगालूर एरिया कमेटी के सचिव दिनेश मोडियाम, और 100 से 150 की संख्या में वर्दीधारी माओवादी वहाँ पे मौके पर मौजूद थे। ये सारी जानकारी पुलिस ने दी, और 12 डेड बॉडी लाई गई है। और बताया जा रहा है कि ये सारे माओवादी हैं। हालांकि शिनाख्ती के नाम पर अभी तक ये नहीं बताया गया है कि जो लोग मारे गए हैं इनके नाम क्या हैं, परिचय क्या है, इनका पोस्ट क्या है संगठन में, किस पद पे हैं, इन पर इनाम कितना का घोषित किया गया है। इसकी जानकारी अभी संभवतः जब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तब उसमें बताएगी। जो है क्षेत्र है उसमें माओवादियों की सूचना मिली थी, जिसमें वेस्ट बस्तर डिवीजन के जो एसजेडसी हैं, इसके अलावा आपके जो कंपनी 2 है उसके कमांडर हैं, इसके अलावा गंगलूर एरिया कमेटी, भैरमगढ़ एरिया कमेटी उनके जो मेंबर्स हैं और प्लाटून हैं उनकी भी सूचना थी। इसके अलावा आपके दरभा डिवीजन के भी लोगों की सूचना थी। इस सूचना पर हमने लगभग 3 दिन का ये हमारा अभियान था, जिसमें डीआरजी सुकमा, डीआरजी दंतेवाड़ा, डीआरजी बीजापुर, इसके अलावा सीआरपीएफ कोबरा 210, 202, सीआरपीएफ की 85 बटालियन और 230 बटालियन इसमें शामिल हुई थी, एसटीएफ भी शामिल हुई थी, और उसके बाद संयुक्त एक अभियान चलाया गया था, जिस पर से लगभग 12 घंटे करीब यूएफ हुआ है। इसमें 9 से 10 बार करीब हम लोग का एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। 2-3 बार उनके द्वारा एम्बुशिंग भी की गई है, जिसको तोड़ते हुए लगभग सर्चिंग के दौरान हमने 12 शव माओवादियों के बरामद किए। इसके अलावा काफी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। इसमें एक पेक्युलर चीज जो हम लोग को देखने को मिला है इस अभियान में कि सुबह की जैसे ही पहला जो एनकाउंटर हुआ उसके पश्चात तत्काल माओवादियों ने अपने ड्रेस चेंज कर दिए और उसके बाद ग्रामीणों के साथ शामिल हो गए थे। इसीलिए फिर गिरफ्तारियां काफी हुई हैं इस दौरान, जिसका हम लोग अभी शिनाख्त और पूछताछ कर रहे हैं, और उसका भी फिगर बाद में दिया जाएगा। और इस पूरे घटनाक्रम में लगभग हम लोग को हथियार और गोला बारूद काफी मात्रा में मिले हैं, और एक सफलता है जिसमें पीड़िया क्षेत्र जो कि पहले वेस्ट बस्तर डिवीजन का गढ़ माना जाता था, उस क्षेत्र में हमने ये अभियान चलाया था, एक संयुक्त रूप से अभियान चलाया था, और ये वेल कोऑर्डिनेटेड था, क्योंकि इसमें कई सारी टीम हमारी जो इन्वॉल्व थी उनके बीच में कोऑर्डिनेट करते हुए ये अभियान चलाना थोड़ा सा मुश्किल था, बट इट वाज ग्रेट सक्सेस फॉर कोऑर्डिनेशन। सर, घायलों के बारे में इसमें हमारे 2 जवान घायल हुए हैं। एक आईडी की चपेट में हमारे एक जवान घायल हुए थे, जिसको तत्काल रायपुर रेफर किया गया है। इसके अलावा 3 नक्सली जो है वो घायल हुए हैं, और एक ग्रामीण जो है वो घायल हुआ है। आईडी ब्लास्ट में कोई युवती घायल हुई? अभी हमें प्राइमा फेसी एक सूचना मिली है, जिसमें मल्लूर क्षेत्र में एक युवती के आईडी ब्लास्ट में मृत्यु होने की सूचना है, जिस पर तस्दीक किया जा रहा है और संपर्क किया जा रहा है कि वो तत्काल इसको रिपोर्ट करें ताकि आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा सके। माओवादियों की शिनाख्त हो चुकी है, उसमें से ये पीपीसीएम एसीएम लेवल के मेंबर्स भी हैं, कंपनी 2 के सदस्य हैं, इसके अलावा मिलिशिया प्लाटून कमांडर और मिलिशिया सदस्य भी हैं। टोटल लगभग 30 लाख के इनामी इसमें ढेर हुए हैं। जैसे रणनीति हमारी चेंज होती है, नक्सलियों की भी रणनीति चेंज होती है। तो पहले भी कई बार हम लोग को ऐसी सूचना मिली थी, और पहले के जो हमारे जो अभियान होते थे उसमें भी ये पाया गया था कि ये अपने कॉम्बैट, अपने जो जवानों के जो कॉम्बैट यूनिफॉर्म है उनको उसके रूप में रहते हैं ताकि हम लोग को छलम कर सकें। तो ये एक उनकी भी एक टैक्टिक्स की वो है, तरीका है, जिसमें हम लोग को ये जो यूनिफॉर्म मिला था। सर, कितने जवानों को इस ऑपरेशन में? ये स्ट्रेटेजिक है, इसको हम नहीं बता सकते, ना प्लान डिस्क्लोज कर सकते हैं, तो ये एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है हमारा। तो हमें जानकारी नहीं तो, लेकिन ग्रामीण की हमें कोई सूचना नहीं मिली है। अगर सूचना मिलती है तो तत्काल उसका भी इलाज कराया जाएगा।
और महत्वपूर्ण ये है कि सामान में एक वॉकी टॉकी मुझे दिख रहा है। ये देखिए, ये वॉकी टॉकी है, ये भी माओवादियों का होता है। ये आपको दिखाऊं, इस तरह के वॉकी टॉकी का इस्तेमाल माओवादी करते हैं। देखिए, इससे इस तरह से बातचीत करते हैं उनके द्वारा। इससे ज़्यादा ना छेड़ा जाए, जांच का विषय का है। और ये जो देसी जो बनाए गए, ये टिफ़िन बम है, जिंदा है टिफ़िन बम। ये सारे सामान यहाँ पर बरामद किए गए हैं और उनके सामान हैं लगातार। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में सरकार ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनती है तो वो माओवादियों को जड़ से समाप्त कर देंगे। विजय शर्मा लगातार बोल रहे हैं, जो कि गृह मंत्री हैं राज्य के, कि अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो अभी भी समय है, बातचीत कर लें और इस तरह के खून खराबा को होने से रोका जा सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीते दिनों लोकसभा चुनाव के दौरान जब पहुंचे हुए थे तो उन्होंने भी अलग अलग जगह प्रचार करने के दौरान कहा कि निश्चित तौर पर अब छत्तीसगढ़ को माओवाद से मुक्त किया जा रहा है। डेड बॉडी की अगर शिनाख्त होगी तो भी हम आपको बताएंगे कि लगभग कितने का इनाम इन पर घोषित किया गया था, कितनी बड़ी सफलता इसे माना जाएगा। फिलहाल ये सारे सामान यहाँ बरामद किए गए हैं, जो आपके समक्ष मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। ग्राउंड रिपोर्ट भी हम करेंगे इसकी। धन्यवाद।